जब मैंने आप लोगों के लिए बीएचयू को लेकर के कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस का वीडियो बनाया जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल था, तो सबसे ज्यादा क्वेरी जो आई कि सर अब आप एक वीडियो डीयू को लेकर के आइए। तो डीयू की इतनी मांग क्यों है? क्योंकि डीयू जो बेसिकली नॉर्थ साउथ और ऑफ कैंपस में बटा हुआ है, इतने ज्यादा कॉलेजेस हैं, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं कि सर फेज 1 क्या है, फेज 2 क्या है, फेज 3 क्या है, प्रोग्राम कॉलेजेस कैसे चुनेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट क्या होता है, लॉक ऑर्डर क्या होता है, एलोकेशन वहां पे कैसे होता है, क्या बीएचयू के जैसा होता है, हॉस्टल अलॉटमेंट कैसा होता है, कट ऑफ इस बार का क्या रहना चाहिए। इन सारी चीजों को लेकर के आप लोगों का बहुत सारा डिलेमा था और आप लोगों ने बहुत सारे क्वेरीज किए। तो स्वागत है आप सभी लोगों का बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और इस फ्री काउंसलिंग सीरीज में मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आया हूं दिल्ली यूनिवर्सिटी की कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस। तो अभी हम लोगों ने फेज 1 को कंप्लीट किया है और लगभग हम लोग फेज 2 की तरफ एंटर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जानना यह जरूरी है कि फेज 1 फेज 2 होता क्या है। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट फेज 1 रजिस्ट्रेशन से लेकर के आपके कंप्लीट एडमिशन तक, एडमिशन लेटर जनरेशन तक, हॉस्टल अलॉटमेंट तक आप लोगों से बात करेंगे। बीच में कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, आपके कैंपस सिलेक्शंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे, कैसे वहां पे प्रेफरेंस लिस्ट बनती है, उन सारी चीजों को हम लोग कवर अप करेंगे। और ये कंप्लीट वीडियो जो है आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देगी। तो चलिए शुरू करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के आगे के वीडियो को। तो इस कंप्लीट इंफॉर्मेशन में जो आपको जानना होगा वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है वो जानना होगा। तो बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी जो अपना काउंसलिंग कराता है वो 3 फेज में कराता है। पहला फेज जो होता है वो आपका रजिस्ट्रेशन का फेज होता है, जहां पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है फेज 1 में। ठीक है, उसके पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है जहां पे आपको अपने बेसिक डिटेल्स देने होते हैं, आपको अपने वहां पे नाम देने होंगे, फिर आपको 12th कहां से किए ये सारी डिटेल्स, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, जो बेसिक नीड्स होती है एक स्टूडेंट्स की, वो रजिस्टर करना होता है। जैसे ही आप वहां पे रजिस्टर कर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि तुरंत वो फेज 2 जो है वो ला देते हैं, जी नहीं। उसके बाद आता है आपका सीयूटी का रिजल्ट। जैसे ही सीयूटी का रिजल्ट आता है तो वहां पे आपको सीयूटी रिजल्ट अपलोड नहीं करना होता है। ठीक है, आपको ग्रेड का स्कोर कार्ड जो है अपना वहां अपलोड नहीं करना होता है, वो आपके एप्लीकेशन आईडी वो अपने आप वो आपके स्कोर कार्ड को ले लेते हैं, एप्लीकेशन आईडी बार की जो डिटेल्स आप लोगों ने दी है उसको लेकर के। उसके बाद आता है फेज 2 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज रहता है। इस फेज में बेसिकली आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है। सर ये सब्जेक्ट मैपिंग क्या है? बेसिकली सब्जेक्ट मैपिंग एक प्रोसेस है जहां पे एलिजिबिलिटी आपका देखता है दिल्ली यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी देखता है कि अगर आपने 12th में पीसीएम लिया है तो पीसीएम से आपके लिए कौन कौन सा कोर्सेज अलाउड हैं। अगर आप पीसीएम लिए हैं, पीसीएम से आप क्या कर रहे हैं, आप जो है बीए करना चाहते हैं, बीएससी करना चाहते हैं, तो वो देखेगा कि आप किस किस चीज के लिए एलिजिबल हैं। तो वही क्या है, वही है सब्जेक्ट मैपिंग, कि एक स्टूडेंट के दिए गए एक जो डिटेल है उस डिटेल के अनुसार उसको कौन कौन से कोर्सेज प्रोग्राम्स मिल सकते हैं। दिस इज व्हाट नोन एज सब्जेक्ट मैपिंग। उसके बाद क्या होता है, जब सब्जेक्ट मैपिंग में पता चलता है कि हाँ आप लोगों के ये इस चीज के लिए आप एलिजिबल हैं, तो फिर वो करता है आप लोगों के लिए प्रोवाइड करता है प्रेफरेंस सिलेक्शन का ऑर्डर। अब ये प्रेफरेंस सिलेक्शन का ऑर्डर क्या होता है? बेसिकली दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करता है, बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, सपोज कीजिए आपको बीए करना है, ठीक है, बीए ऑनर्स करना है या फिर बीए प्रोग्राम, दोनों में से आपको कुछ भी करना है। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपके पास लगभग 60 से ज्यादा कॉलेजेस हैं और आपके सपोज कीजिए एग्जांपल लेकर के चल रहा हूं कि मान लीजिए आपके 750 से ज्यादा नंबर है। ठीक है, अब आप करिएगा क्या, अब आप उस प्रेफरेंस लिस्ट में आप सबसे पहले, अगर आपको पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आपकी सबसे पहली चॉइस है, ठीक है, उसके बाद हिस्ट्री ऑनर्स आपकी सबसे दूसरी चॉइस है, फिर आपकी इकोनॉमिक्स ऑनर्स तीसरी चॉइस है, तो आप क्या कीजिएगा, अब आप अपना प्रेफरेंस भरिएगा, आप अपना प्रोग्राम डालिएगा कि भैया पॉलिटिकल साइंस मुझे ऑनर्स चाहिए और वो भी कहां चाहिए, वो भी करौली माल में चाहिए। ठीक है, आप दूसरा प्रेफरेंस भरिएगा, चलो करौली माल में नहीं मिला तो हमको यही पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स जो है वो तुम प्रोवाइड कर दो। ठीक है, करौली माल में नहीं हुआ तो हिंदू में प्रोवाइड कर दो। ठीक है, इसी तरह आप क्या करेंगे, आप अपने लिस्ट को प्रेफरेंस को भरेंगे, फिर आप थर्ड पे मान लीजिए या फिर आप जो है 20th प्रेफरेंस पे डालें कि चलो पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हिस्ट्री ऑनर्स दे दो और चॉइस यहां पे भैया मुझे रख लो, हिंदू ही रख दो, क्योंकि फर्स्ट प्रेफरेंस मेरा पॉलिटिकल साइंस है, सेकंड मैं हिस्ट्री को लेकर के चलता हूं। इसी तरह आप अपना प्रेफरेंस फिल करेंगे। ठीक है, तो पीछे से वापस अपने आते हैं। अब इस प्रेफरेंस पे जब आप फिल करेंगे तो आपको प्रेफरेंस दिया गया था, फेज 2 की भी एक डेडलाइन आएगी,
उस डेडलाइन से पहले अगर आपको लगे कि मुझे क्या करना है, मुझे इस प्रेफरेंस में थोड़ा बदलाव करना है, ठीक है, ये जो मेरा जो 20th ऑप्शन था इसको उठा के हम डाल देते हैं सेकंड में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आपका नेक्स्ट फेज को कहते हैं लॉकिंग ऑफ प्रेफरेंस, कि अगर आपका डेट जो है उससे पहले आपको ऑर्डर में चेंज करना है, यू कैन गो फॉर दैट अनटिल एंड अनलेस आपका जो प्रेफरेंस है वो लॉक नहीं हुआ है, जब आपकी डेडलाइन खत्म नहीं हुई है। अगर डेडलाइन आपका मान लीजिए 25 जून है कि 25 जून के बाद आप नहीं भर सकते, ठीक है, तो लेकिन 25 जून से पहले आप अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में बदलाव कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो प्रेफरेंस है वो क्या हो जाता है, वो आपका प्रेफरेंस लॉक हो जाता है। और जैसे ही आपका प्रेफरेंस लॉक होगा तो आपका स्टार्ट होगा फेज 3। तो फेज 1 रजिस्ट्रेशन का, फेज 2 रिजल्ट के बाद कि आप कौन कौन से कॉलेजेस को चुनना चाहते हैं, उस कॉलेजेस से आप क्या क्या प्रोग्राम करना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका क्या होगा, कोर्स अलॉटमेंट होगा। आपने प्रेफरेंस भरा, आपको कहेगा कि चलो भैया हम आपको, आपका नंबर 450 है, 450 पे आपको पहला वाला नहीं मिल रहा, लेकिन आपको जो है आपका मान लीजिए 10वां प्रेफरेंस मिल रहा है, ठीक है, आपको 10वां प्रेफरेंस आपका मिल रहा है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप एक्सेप्ट करेंगे या तो आप रिजेक्ट करेंगे। अब क्योंकि आप एक्सेप्ट ही करेंगे ज्यादातर चांसेस में, क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन इसलिए किया है, तो जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे अब वो क्या करेगा, वो आपके सारे डिटेल्स को, जिस कॉलेज के लिए मान लीजिए 10वां प्रेफरेंस था कि आपको हिंदू से बीए प्रोग्राम करना था, ठीक है, हिंदू से बीए प्रोग्राम आपका 10वां प्रेफरेंस था। अब वो क्या करेगा, द हिंदू कॉलेज में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजेगा। अब हिंदू कॉलेज जो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करेगी, जो मैपिंग उन्होंने पहले किया था, उसके बाद देखेगा कि जो आपने एग्जाम दिया वो सही दिया कि नहीं। उसके बाद वो देखेंगे कि ठीक है भैया अब कितनी सीट्स हैं, उस सीट्स के हिसाब से देखेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। तो सारी चीजें वो लोग क्या करते हैं, वो सारी चीजें देखते हैं, सीट्स देखते हैं, कैटेगरी देखते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। उसके बाद कहते हैं कि ठीक है भैया या तो आप अप्रूव्ड है या फिर आप रिजेक्टेड है। अगर आप रिजेक्टेड है तो वो बताएंगे कि फॉर व्हाट रीजन यू हैव बीन रिजेक्टेड इन द प्रोसेस, किस कारण से आप रिजेक्ट हुए हैं। अगर आप अप्रूव हुए हैं तो फिर क्या होगा, अप्रूवल के बाद आपके पास फी पेमेंट का लिंक आएगा और आपको क्या करना होगा, आपको फी पेमेंट करना होगा, क्योंकि आपने एक्सेप्ट किया है और आपको फी पेमेंट करना होगा। द प्रोसेस विल गो साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब आपको क्या होगा, आपको फी पेमेंट का आएगा। अब आप फी पेमेंट के बाद क्या कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ यार ये बेस्ट हमको मिल गया, अच्छे कॉलेज में मिल गया बीए प्रोग्राम, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, तो आप उसको फ्रीज कर सकते हैं कि मुझे अपग्रेडेशन नहीं चाहिए। लेकिन आपको अगर लगता है कि ये 10वां नंबर प्रेफरेंस मिला है, चलो देख लेते हैं, अगर सीट वेट खाली रहा तो क्या हुआ, हो सकता है हमको 5वां या पहला प्रेफरेंस मिल जाए, तो उस वक्त आप क्या करेंगे, अपग्रेडेशन में डालेंगे, ठीक है। इन बिटवीन देयर आर फ्यू स्टेप्स, ठीक है, दैट डजंट मैटर टू यू। लेकिन अब आप अपग्रेडेशन में डालें एंड एक समय आएगा कि इस पूरे प्रोसेस के बाद जहां पे सीट्स नहीं बची रहेंगी, तो मान लो ये अपग्रेड होके तुम्हारा 5th पे आ गया, 5th से आगे तुम नहीं जा सकते, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द एडमिशन जनरेशन विल टेक प्लेस, ठीक है। मतलब एडमिशन लेटर जनरेशन जो होता है, जो उनके आखिरी के प्रोसीजर होते हैं कि हाँ भैया नाउ यू आर कंप्लीटली अ DU स्टूडेंट, ठीक है। और यहाँ पे फी पेमेंट में जो आपका एडमिशन फीस रहता है, जो उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में डाला है, ठीक है, वो लोग पेमेंट में ले लेते हैं, ठीक। इसके बाद एक और चीज जो आपको बहुत ज्यादा जाननी जरूरी है, मान लीजिए कि आप लोगों ने DU में फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं, जब रजिस्ट्रेशन का फेज था, तो क्या होगा, फॉर यू पीपल देयर इज अ मिड एंट्री। ये लाता है आपके लिए ट्विस्ट एंड टर्न्स और इस गेम को बनाता है इंटरेस्टिंग। मिड एंट्री क्या है, मिड एंट्री का मतलब है कि सपोज दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि मान लो भैया मैं 8 राउंड लेके आने वाला हूं, 8 राउंड लेकर के आने वाला हूं, तो वो क्या कहेगा कि 4 राउंड जब मैं कंप्लीट करूंगा, 4 राउंड कंप्लीट करने के बाद मैं जो क्या करूंगा, मैं जो उन बच्चों के लिए फिर से अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल को खोलूंगा। किस बच्चों के लिए, जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन किया ही नहीं है, ठीक है। इसमें भी क्राइटेरिया है कि किन किन बच्चों को जो है रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं। आपने रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं किया, या फिर आपको एक्सेप्ट करने का मौका आया था, आपको रजिस्ट्रेशन आपने किया था लेकिन आप एक्सेप्ट नहीं कर पाए, ठीक है, देयर आर क्राइटेरिया। तो उनके लिए ये है मिड एंट्री का खुलता है। फिर उसके बाद जो है आपका 5th 6th राउंड स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं मिड एंट्री के बाद तुरंत आपका एलोकेट हो जाता है, मिड एंट्री के बाद फेज 2 वाला प्रोसेस चलेगा, प्रेफरेंस आप भरेंगे, ठीक है, तुरंत आपका रजिस्ट्रेशन होगा, आप प्रेफरेंस भरेंगे, फिर आपका 5th वाला राउंड स्टार्ट हो जाता है। दिस इज हाउ द थिंग्स गो। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो है सारी अगर चीजें कंप्लीट हो गई
तो आखिरी में अगर सीट बचा तो आपका चलता है स्पॉट राउंड। ठीक है, ये स्पॉट राउंड जो बीएचयू में मॉप अप राउंड से या फिर स्पॉट राउंड से जाना जाता था। फिर आता है स्पॉट राउंड कि अगर जिस यूनिवर्सिटी में या फिर सॉरी जिस कैंपस कॉलेजेस में आपका किसी प्रोग्राम के लिए किसी ऑनर्स के लिए कुछ बचा सीट्स, तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपके लिए गेम बनती है, देयर यू कैन गो फॉर दैट। ये है आपका कंप्लीट डीयू काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, और इस बार जो है बेसिकली कुछ साइंस सेक्शन में देखें तो क्वेश्चन टफ रहे हैं, तो वहां के आपके कट ऑफ थोड़े डाउन जाएंगे। ठीक है, तो सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप बैठा के बैठिए, क्योंकि हम लोगों ने अपना जो है क्या किया है, आप लोगों के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, सारे यूनिवर्सिटीज का हम लोगों ने कट ऑफ भी आपको प्रोवाइड किया है। तो आप जो है कितने यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल हैं, तो सबसे पहले आप तो उनको जो है क्या टारगेट कीजिए, एक नोट बनाइए और रखिए कि भैया मेरे पास जो है, मैं अगर ये हूं तो मेरे पास इस यूनिवर्सिटी में है, इस यूनिवर्सिटी में बेस्ट कॉलेज क्या मिल रहा है वो आप लोग देख लीजिए। तो जिस तरह से आपको पुराना वीडियो हेल्पफुल लगा था, इसी तरह उम्मीद करता हूं ये भी वीडियो हेल्पफुल लगेगा। तो आप जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा हेल्पफुल था, क्या ये वीडियो आपके लिए अच्छा था या नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज कि अगला कौन सी यूनिवर्सिटी पे कंप्लीट वीडियो काउंसलिंग के मैं लेकर के आऊं वो भी बता दीजिए। बाकी कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन इज फॉर यू, वी विल रिजॉल्व योर ऑल ऑब्स्टिकल्स, योर ऑल डिलेमास। ठीक है, तब तक आपके लिए कमेंट सेक्शन है, आप ड्रॉप डाउन कीजिए जो भी आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स है फॉर द नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, वी विल मीट इन द नेक्स्ट काउंसलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच।